नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व महान नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी के कुछ अनमोल दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वृंद के दोहे कई दृष्टियों से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वृंद जी के दोहों पर अब तक मैंने कई वीडियो बनाए हैं, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी द्वारा रचित कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, जिसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। वृंद या वृंदावन दास जी द्वारा रचित कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ। 16वां दोहा। क्यों कीजे ऐसो जतन जाते काज न होय, पर्वत पर खोदी कुआं कैसे निकसै तोय। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। आइए व्याख्या करने से पहले इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपके सामने बतला देता हूं, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या करता हूं। शब्दार्थ कि जय यानी करना, जतन यानी कोशिश, जाते यानी जिससे, काज न होय यानी काम नहीं होना, खोदी यानी खुदाई, निकसै यानी निकलना, तोय यानी पानी। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति के दोहे नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व महान नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी हैं। ये रीतिकाल के आरंभिक कवियों में से एक हैं। प्रसंग। इस दोहा के माध्यम से कवि वृंद ने व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली बातों को बतलाते हुए उस कार्य को करने से मना किया है जो कभी संभव ही न हो। आइए अब मैं इसकी व्याख्या शुरू करता हूं, परंतु एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ता हूं। क्यों कीजे ऐसो जतन जाते काज न होय, पर्वत पर खोदी कुआं कैसे निकसै तोय। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। व्याख्या। कवि वृंद एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी कवि थे। प्रस्तुत दोहा में कवि वृंद ने व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली बातों को बतलाते हुए उस कार्य को करने से हमें मना किया है जो कभी संभव ही न हो। क्यों कीजे ऐसो जतन जाते काज न होय। कवि वृंद इस दोहा में मानव मात्र को यह संदेश देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तुम ऐसी कोशिश क्यों करते हो या तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिस कार्य के पूरे होने की कोई संभावना ही न हो। अर्थात जो काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, ऐसा काम तुम आखिर क्यों करते हो। ऐसा कार्य करना तो केवल समय को बर्बाद करना है। ऐसा कार्य करने से धन और समय दोनों ही
बर्बाद होता है। पर्वत पर खोदी कुआं कैसे निकसे तोय। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पर्वत पर कुआं खोदना का उदाहरण दिया है और कहा है कि जैसे यदि हम पर्वत पर कुआं खोदना शुरू कर दें और यह सोचें कि यहाँ पानी निकलेगा तो यह कैसे संभव है। पर्वत बहुत ही विशाल होता है, यहाँ पानी निकलना इतना आसान नहीं है। वह तो मैदान पर ही संभव होगा, अर्थात पर्वत पर कुआं खोदना केवल समय को बर्बाद करना है। ऐसा कार्य करने से धन और समय दोनों ही बर्बाद होता है। कहने का अर्थ यह है कि हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो संभव न हो। अतः इस दोहा के माध्यम से कवि वृंद ने उस कार्य को करने से हमें मना किया है जो कभी संभव ही न हो, बल्कि कवि वृंद हमें यहाँ यही संदेश देना चाहता है कि हमारे प्रयत्न बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सके। 17वां दोहा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। रोष मिटे कैसे कहत रिस उपजावन बात, ईंधन डारे आग मो कैसे आग बुझात। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। आइए सबसे पहले इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उसका अर्थ मैं आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ: रोष यानी क्रोध, गुस्सा, कूढ़न या दुख। मिटे यानी दूर होना। रिस यानी क्रोध, गुस्सा, कोप या नाराजगी। उपजावन या उपजावत यानी बढ़ना। ईंधन यानी तेल या जलाने की सामग्री। डारे यानी डालना। बुझात यानी बुझना। संदर्भ वही है। प्रसंग: इस दोहा में कवि वृंद ने किसी व्यक्ति के क्रोध को शांत करने के लिए क्रोध भरी बातें न कहकर हमें शांत रहने का आदेश दिया है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं पुनः एक बार इस दोहा को पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई परेशानी उत्पन्न न हो। ध्यान देकर सुनिएगा। रोष मिटे कैसे कहत रिस उपजावन बात, ईंधन डारे आग में कैसे आग बुझात। सचमुच यह एक बहुत ही प्रेरणादायक दोहा है। अर्थ या व्याख्या: कवि वृंद एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी कवि थे। रोष मिटे कैसे कहत रिस उपजावन बात, यानी प्रस्तुत दोहा में कवि वृंद ने व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली बातों को बतलाते हुए मानव मात्र को संदेश देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, किसी के क्रोध, गुस्सा या कूढ़न या दुख के समय क्रोध भरी बातें कहने से उसका क्रोध या गुस्सा या कूढ़न या दुख आखिर कैसे मिट सकता है, यानी वह कैसे शांत हो सकता है। कारण रिस उपजावन बात, अर्थात क्रोध को बढ़ाने वाली बातें कहने से क्रोध कम नहीं होता है, बल्कि उसका क्रोध बढ़ता ही जाता है और वह उग्र रूप धारण कर लेता है। अर्थात जितना इसके बारे में बातें करें उतना ही उसका क्रोध बढ़ जाता है
अतः ऐसे समय हमें चुपचाप रहना चाहिए। अगली पंक्ति देखिए, ईंधन डारे आग में कैसे आग बुझात। यानी कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आग में ईंधन या तेल डालने का उदाहरण दिया है और कहा है जैसे आग में ईंधन यानी आग की सामग्री डालने से आग बढ़ती है, आग कभी भी बुझती नहीं है। अर्थात आग में जलने वाली चीजें डालने से वह आखिर कैसे बुझ सकती है, वह तो कभी भी बुझती नहीं है। अतः हमें ऐसे समय में चुप रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्रोधी व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय चुप रहना है। इस प्रकार इस दोहा में कवि वृंद ने किसी व्यक्ति की क्रोध या गुस्सा या कूढ़न या दुख को कम करने के लिए या उसके दुख को शांत करने के लिए क्रोध भरी बातें न कहकर हमें शांत रहने का आदेश दिया है, जिससे क्रोधी व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। 18वां दोहा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। जिहि प्रसंग दूषण लगे तजिए ताकू साथ, मदिरा मानत है जगत दूध कलाली हाथ। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। आइए व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपको स्पष्ट कर देता हूं, ताकि व्याख्या करने में और समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ, जिहि यानी जो, प्रसंग यानी बात, विषय या कोई चीज, दूषण यानी बुरा, तजिए यानी छोड़ देना या त्याग देना, मदिरा यानी शराब, जगत यानी संसार, कलाली यानी शराब बेचने वाली। संदर्भ वही है जिसे मैंने इसके पहले बतलाया है। प्रसंग, इस दोहा में वृंद जी ने संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति के साथ रहने से या जिस वस्तु से या बात से हमारी बुराई होती है या हमारी निंदा होती है या जो हमारे लिए हानिकारक है, हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। इस दोहा में कवि वृंद ने हमें यही सलाह दिया है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। जिहि प्रसंग दूषण लगे तजिए ताकू साथ, मदिरा मानत है जगत दूध कलाली हाथ। यह एक बहुत ही अच्छा तथा प्रेरणादायक दोहा है। अर्थ या व्याख्या, कवि वृंद एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी कवि थे। कवि वृंद इस दोहा में व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली बातों को बतलाते हुए मानव मात्र को संदेश देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, संगति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है तथा हमारे जीवन में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जिहि प्रसंग दूषण लगे तजिए ताकू साथ,
यानी जिस व्यक्ति के साथ रहने से या जिस वस्तु से या जिस बात से हमारी बुराई होती है या हमारी निंदा होती है या जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जो चीज या जो विषय हमारे लिए अच्छी न हो, हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए, या जिससे हमारा किसी प्रकार का नुकसान होता हो, हमें उनको त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ रहने से या बात से हमारी बुराई होती है या हमारी निंदा होती है, हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। अगली पंक्ति देखिए, मदिरा मानत है जगत, दूध कलाली हाथ। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मदिरा और दूध का उदाहरण दिया है और कहा है कि जैसे शराब बेचने वाली के हाथ में यदि दूध भी हो तो लोग उसे शराब ही समझेंगे, कारण वह शराब बेचती है। संसार में शराब को बुरा माना जाता है, दूध को अच्छा माना जाता है, यानी दूध पीना अच्छा समझा जाता है, जबकि शराब पीना बुरा माना जाता है। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जहां शराब बिकती है, यदि हम वहां बैठकर दूध भी पिएंगे तो भी लोग उसे शराब ही समझेंगे, इससे हमारी निंदा ही होगी। अतः इस दोहा के माध्यम से कवि वृंद ने संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति के साथ रहने से या जिस वस्तु से या बात से हमारी बुराई होती हो या हमारी निंदा होती है या जो हमारे लिए हर प्रकार से हानिकारक है, हमारा अपयश होता हो, हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए या उसे त्याग देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। जिस प्रकार मदिरा बेचने वाली के हाथ में यदि दूध का बर्तन भी हो तो सभी लोग उसे मदिरा ही समझेंगे। अर्थात बुरे लोगों की संगत में रहने से बुराई का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अतः हमें ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। इस दोहा में कवि वृंद ने हमें यही सलाह दिया है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। यह एक प्रकार से एजुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।